साधु बाबा के मुंह से बाली का नाम सुनकर राघव सोच में पड़ गया। "हाँ, क्या ये वही बाली है जिनको श्री राम ने मारा था?" हाँ, ये वही बाली है। बाली किष्किंधा नगरी का राजा था। वो भी हनुमान जी ही की तरह वानर जाति का था। बाली बहुत शक्तिशाली था और उसको अपनी शक्ति का घमंड भी था। उसको यह वरदान मिला हुआ था कि जब भी किसी से युद्ध करेगा तो सामने वाले प्रतिद्वंदी का आधा बल उसको मिल जाएगा। इसलिए बाली को हराना असंभव था। इसी बात का बाली को घमंड हो गया था। वो दुनिया भर में वीर योद्धाओं को ललकारता और उनको हराकर अपने अहंकार की संतुष्टि करता। वो रावण को भी हरा चुका था। एक बार उसने अपने सेवक से सुना, महाराज, वानर जाति में ऐसी बातें चल रही हैं कि केसरी नंदन हनुमान दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। उसके सामने कोई नहीं टिक सकता। कोई बात नहीं सेवक, वानरों का ये भ्रम दूर किए देते हैं। अगले ही दिन बाली जंगल वहां पहुंच गया जहां हनुमान जी ध्यान में बैठे हुए थे। बाली उनके सामने पहुंचा और कुश्ती के लिए ललकारने लगा। हनुमान जी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ए वानर, हारने के डर से तपस्या का ढोंग कर रहा है? अगर असली योद्धा है तो उठ और युद्ध की चुनौती स्वीकार कर, वरना मान ले कि तू डरपोक है और मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूं। मैं मानता हूं कि आप संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। आप यहां से जाइए और मुझे प्रभु श्री राम का ध्यान करने दीजिए। अच्छा किया जो मान लिया। तू मेरे सामने पल भर भी नहीं टिक सकता था, और तू क्या, मेरे सामने तो तेरे राम भी नहीं टिक सकते। उनको भी मैं पल भर में धूल चटा सकता हूं। हनुमान जी अपने बारे में कुछ भी सुन सकते थे, लेकिन अपने प्रभु श्री राम के बारे में नहीं। वो क्रोध में उठ खड़े हुए। ओ अहंकारी वानर, जरा सी शक्ति क्या आ गई, तेरी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। प्रभु श्री राम तो क्या, उनका यह भक्ति काफी है तेरा घमंड तोड़ने के लिए। कल सुबह आ जाना दंगल में, देख लेंगे कौन किसको धूल चटाएगा। हनुमान जी की चुनौती सुन बाली वहां से हंसते हंसते चला गया, क्योंकि वो जानता था कुश्ती में जैसे ही हनुमान जी उसके सामने आएंगे, उनका आधा बल बाली को मिल जाएगा, जिस वजह से वो जीत जाएगा। मगर ये बात हनुमान जी को नहीं पता थी। हनुमान जी के पास ब्रह्मा जी आए और कहने लगे, वीर हनुमान, तुमने बाली की चुनौती स्वीकार तो कर ली, मगर जानते हो ना, वो अपने प्रतिद्वंदी का आधा बल ले लेता है। ब्रह्मदेव, मैंने चुनौती अपने बल पर नहीं, अपने प्रभु श्री राम के बल पर स्वीकार की है। अब जैसी उनकी इच्छा होगी वैसा ही होगा। ठीक है, मगर तुम ऐसा करना, अपना सिर्फ 10% बल लेकर ही दंगल में जाना, बाकी छोड़ जाना। मगर ब्रह्मदेव, ये तो बहुत ही कम होगा, और उसमें से भी आधा बाली के पास चला जाएगा। विश्वास रखो हनुमान, तुम्हारे लिए उतना बल ही काफी होगा, और फिर तुम्हारे साथ श्री राम की भक्ति का भी बल है ना। जैसी आपकी आज्ञा ब्रह्मदेव। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से चले गए और हनुमान जी सिर्फ 10% बल लेकर अगले दिन कुश्ती में पहुंच गए। उस समय वहां पर सारे वानर उस कुश्ती को देखने आए थे। सबको लग रहा था कि बाली के सामने हनुमान जी निश्चित ही हार जाएंगे। जैसे ही हनुमान जी बाली के सामने आए, हनुमान जी का उस 10% बल का आधा बल बाली में चला गया। बाली को अपने शरीर में बहुत ज्यादा शक्ति का संचार महसूस होने लगा, इतना कि उसकी नसें, उसकी धमनियां कांपने लगी, सांसें तेज चलने लगी। उसको लगा जैसे इस अतिरिक्त शक्ति से उसका शरीर फट जाएगा। वो बुरी तरह छटपटाने लगा।
तभी बाली को ब्रह्मा जी की आवाज सुनाई दी। बाली, आज हनुमान यहां पर अपना बस 10% बल लेकर आए थे। तुमने उसमें से आधा बल खींच लिया और तुम उसे भी नहीं संभाल पा रहे हो। जरा सोचो, अगर कभी हनुमान अपने पूरे बल के साथ तुम्हारे सामने आ गए तो क्या होगा? 50% कैसे संभालोगे? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुरंत हनुमान से दूर हट जाओ, वरना उनकी अपार शक्ति से तुम्हारा शरीर कांच के टुकड़ों की तरह बिखर जाएगा। बाली तुरंत हनुमान जी से दूर चला गया। तब जाकर उसे चैन की सांस आई। उसके बाद बाली भी हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली योद्धा मानने लगा और उनसे दूर रहने लगा। यह किस्सा सुनकर राघव का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वो बोला, वाह, इतने शक्तिशाली हैं हनुमान जी। बाबा, अब मुझे ये बताइए ना कि हनुमान जी की भगवान राम से पहली मुलाकात कैसे हुई? वीर हनुमान की श्री राम से मुलाकात का कारण बने सुग्रीव। सुग्रीव बाली के भाई थे। एक गलत फहमी के कारण बाली ने सुग्रीव को किष्किंधा नगरी से बाहर निकाल दिया था। तब से सुग्रीव बाली के डर से पहाड़ों जंगलों में छुप कर रहा करते थे। हनुमान जी के पिता केसरी राज के सुग्रीव से अच्छे संबंध थे। एक बार जब वो सुग्रीव से मिलने आए तो उन्होंने देखा सुग्रीव को बाली का बहुत डर है। वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। तब केसरी राज ने अपने वीर पुत्र हनुमान को उनकी सेवा में छोड़ दिया। सुग्रीव ने उन्हें अपना मंत्री और सलाहकार नियुक्त किया था। हनुमान जी सुग्रीव को हर समय भरोसा दिलाते थे कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फिर भी सुग्रीव के मन में एक डर सा बैठ गया था। वो अपने आसपास के इलाके में हमेशा जासूस छोड़ते रहते। कोई भी अनजान व्यक्ति नजर आता तो तुरंत सावधान हो जाते। ऐसा ही तब हुआ जब प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता को खोजते हुए उस पहाड़ी जंगल में आए जहां सुग्रीव रहा करते थे। इसकी सूचना भी सुग्रीव को उनके जासूसों ने दे दी। महाराज, हमने जंगल में घूमते हुए 2 युवकों को देखा। हालांकि उनके वस्त्र तपस्वियों जैसे हैं, लेकिन देखने में और चाल ढाल में वो योद्धा जैसे लगते हैं। उनके कंधे पर बहुत भारी धनुष बाण भी है। दिखने में तपस्वी, लेकिन व्यक्तित्व योद्धाओं जैसा। ऐसा विरोधाभास क्यों? हनुमान, मैं चाहता हूं तुम वेश बदल कर जाओ और जरा पता करो वो दोनों युवक कौन है और उनकी मंशा क्या है। जो आज्ञा महाराज, आप चिंता ना करें। अगर वो बाली के भेजे हुए योद्धा निकले तो मैं उनका वहीं अंत करके आऊंगा। हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और जासूसों की बताई हुई दिशा में चल दिए। वहां उन्होंने दूर से पहली बार श्री राम और लक्ष्मण को देखा। जाने क्यों उन्हें महसूस हुआ उनका दिल असीम आनंद से भरा जा रहा है। उनका रोम रोम रोमांचित हो रहा है। कुछ देर के लिए वो अपनी सुध बुध खो बैठे, फिर थोड़ा संभले और धीरे धीरे श्री राम के पास गए। आप दोनों कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रहे हैं? श्री राम हनुमान जी को देखते ही उनकी असलियत समझ गए थे कि खुद महादेव उनकी सहायता को हनुमान बने हैं और वे हनुमान अब ब्राह्मण बनकर उनका परिचय पूछ रहे हैं। कैसी लीला है महादेव की। श्री राम हाथ जोड़कर बोले, प्रणाम ब्राह्मण देव। मैं अयोध्या का राजकुमार राम हूं और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मेरी पत्नी जनक नंदिनी सीता को रावण नाम का राक्षस धोखे से अपहरण करके ले गया है। हम दोनों उन्हीं को खोज रहे हैं। दंडकारण्य में माता शबरी ने हमें महाराज सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। उन्हीं की सलाह पर हम यहां आए हैं। अपने प्रभु श्री राम का परिचय पाकर हनुमान जी की जो हालत हुई उसका वर्णन करने की मुझ में शक्ति नहीं। उनकी आंखें खुशी के आंसुओं से भर आईं।
शरीर पुलकित हो उठा। जिनका नाम सांसों के साथ निरंतर जप रहे थे, वे श्री राम खुद उनके सामने खड़े हैं। एक भक्त का इससे अच्छा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हनुमान जी को एक और श्री राम का दर्शन सुख पाकर बहुत आनंद हो रहा था। वहीं ग्लानि भी हो रही थी कि क्यों वो अपने प्रभु को पहचान नहीं पाए, क्यों धोखे से उनकी खोज खबर लेने आए। क्या सोचेंगे प्रभु उनके बारे में। यही सोचकर हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए और प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने उनको बड़े प्रेम से उठाकर गले से लगा लिया। उठो प्रिय हनुमान, तुम्हारे जैसे भक्तों की जगह मेरे चरणों में नहीं, मेरे हृदय में है। इसके बाद श्री राम ने हनुमान जी को सीता हरण का पूरा किस्सा कह सुनाया, जिसे सुनकर हनुमान जी सोचने लगे, जिस नारायण स्वरूप राम को भूत भविष्य वर्तमान की एक एक बात पता है, वो मर्यादा में होने के कारण एक साधारण इंसान की तरह अपनी पत्नी को खोजते फिर रहे हैं। मुझे भी उनकी इस मर्यादा का सम्मान करना चाहिए, उनका सेवक बन उनके हर काम में मदद करनी चाहिए। ऐसा सोच हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप दोनों मेरे कंधे पर बैठ जाइए, मैं आप दोनों को लेकर चलता हूं और सुग्रीव जी से मिलवाता हूं। उनके साथ पूरा वानर समाज है, वो जरूर सीता माता की खोज में आपकी मदद करेंगे। ऐसा कहकर हनुमान जी ने अपने दोनों कंधों पर प्रभु श्री राम लक्ष्मण को बिठाया और सुग्रीव से मिलवाने चल पड़े। ये श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान की पहली मुलाकात थी। श्री राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर जा रहे थे और ये सोचकर खुश हो रहे थे कि जिस प्रभु ने इस पूरे संसार को संभाला हुआ है, आज वे खुद मेरे कंधों पर मेरे भरोसे बैठे हुए हैं। एक भक्त का इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हनुमान जी श्री राम को सुग्रीव के पास ले गए और दोनों की दोस्ती करा दी। एक तरह की संधि थी कि श्री राम सुग्रीव के शत्रु बाली को मारने में उनकी मदद करेंगे और सुग्रीव सीता माता की खोज में श्री राम की मदद करेंगे। दोनों ने अपना अपना वचन निभाया। सुग्रीव को जब उनका राज्य वापस मिल गया तो उन्होंने अपने सारे गुप्तचरों और दूतों को सीता जी की खोज में भेज दिया। उन्हें जटायु के भाई संपाति से भी यही पता चल गया कि सीता जी को रावण दक्षिण दिशा की ओर समुद्र पार कर लंका ले गया है। इसीलिए सीता जी की खोज खबर लेने किसी को समुद्र पार कर लंका जाना होगा। अब समस्या यह थी कि समुद्र पार कर लंका कौन जा सकता है। उस समय समुद्र के किनारे सुग्रीव के सलाहकारों जामवंत, अंगद, नल, नील आदि में यही चर्चा हो रही थी। हनुमान जी उस समय एक और बैठे प्रभु राम का ध्यान कर रहे थे। जामवंत सभी से बोले, इतना विशाल समुद्र पार कर लंका जाना और रावण जैसे शक्तिशाली असुर राज की सुरक्षा में सेंध लगाना, ये काम अगर कोई कर सकता है तो वो सिर्फ हनुमान ही है। यह सुनकर अंगद को कुछ संशय हुआ। अगर हनुमान जी ये काम कर सकते हैं तो फिर वो आगे बढ़कर लंका जाने को क्यों नहीं कह रहे। हनुमान जी में इतनी शक्ति है कि वो एक ही छलांग में समुद्र लांग जाए, मगर ये बात हम जानते हैं वो नहीं। बचपन में एक ऋषि से मिले श्राप के कारण वो अपनी शक्तियां भूल जाते हैं। उन्हें वो शक्तियां तभी याद आती हैं जब कोई उन्हें याद दिलाए। वो अष्ट सिद्धियों के स्वामी हैं, इसीलिए संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो वो नहीं कर सकते। हनुमान जी के पास ऐसी कौन सी सिद्धियां हैं जिनसे वो ये काम आसानी से कर सकते हैं? हनुमान जी के पास पहली सिद्धि है अणिमा। इस सिद्धि से वो अपने शरीर को एक कण के समान छोटा कर सकते हैं। दूसरी सिद्धि है महिमा। इस सिद्धि से वो अपने शरीर का आकार जितना चाहें बड़ा कर सकते हैं।
तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी शरीर को कितना भी भारी बना सकते हैं। यह सिद्धि तो तुम्हारे पास भी है अंगद, इसीलिए कोई तुम्हारे पैर को हिला नहीं सकता। चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि से हनुमान जी अपने शरीर को हवा की तरह हल्का बना सकते हैं, जिससे वो उड़ सकते हैं। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। जिसके पास ये सिद्धि होती है वो सबकी नजरें बचाकर बिना रोक टोक से कहीं भी जा सकता है। छठी सिद्धि है प्रकाम्य। ये सिद्धि सारी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता देती है, यानी हनुमान जी जो चाहें वो जरूर सफल होगा। सातवीं और आठवीं सिद्धि है ईशित्व और वशित्व। जिनके पास ये सिद्धियां होती हैं वो किसी भी वस्तु और प्राणी को भी अपने वश में कर अपना दास बना सकता है। जामवंत की बात सुनकर सभी को बड़ी राहत मिली और सब निश्चिंत हो गए कि अब सीता माता का पता जल्दी ही चल जाएगा। साधु बाबा कथा सुना रहे थे, मगर राघव ने उन्हें बीच में रोक दिया। उसके मन में एक सवाल कुलबुला रहा था। अगर हनुमान जी अकेले ही राक्षसों को मार सीता माता को वापस ला सकते थे तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? बात वहीं खत्म हो जाती। फिर वो अकेले क्यों लौट आए? वो ऐसा नहीं कर सकते थे बेटा। उन्होंने हमेशा श्री राम की आज्ञा मानी। श्री राम ने कहा था सीता जी का पता लगा कर आओ और उन्हें मेरी अंगूठी के साथ मेरा संदेश दो। साथ ही उन्होंने रावण को श्री राम की शक्ति का आभास भी करा दिया। और दूसरी बात, शायद तुम भूल रहे हो, शंकर के अवतारी हनुमान जी का जन्म श्री राम की सहायता करने के लिए हुआ था। रावण को तो श्री राम को ही मारना था। श्री राम ने अपनी मर्यादा निभाई और उनके सेवक हनुमान ने अपनी। वरना ऐसा कौन सा काम था जो ये दोनों नहीं कर सकते थे? समझ आया? जी बाबा। अब फिर आगे क्या हुआ? सबने मिलकर तय किया कि हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद दिलाएंगे और उसके बाद बाकी काम वो खुद संभाल लेंगे। सभी हनुमान जी के पास पहुंच गए और कहने लगे, हे महाबली, पराक्रमी हनुमान, यूं चुप्पी साध कर क्यों बैठे हुए हो? तुमको किस बात की चिंता है? तुम में तो पवन के जितना वेग है। तुम इस समुद्र को एक छलांग में पार कर सकते हो और पल भर में लंका पहुंच सकते हो। तुम्हारे पास 8 सिद्धियां और 9 निधियां हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है जो तुम्हारे पास नहीं है? और ऐसा कौन सा काम है जिसको करने की तुम में क्षमता नहीं? हे वीर हनुमान, तुम्हें श्री राम की सौगंध है। अपनी शक्तियों को याद करो और प्रभु श्री राम का अधूरा काम पूरा करो। वो तुम्हारी राह देख रहे हैं। ऐसा सुनकर हनुमान जी के शरीर में शक्ति का भयंकर संचार हुआ। उनको अपनी भूली हुई शक्तियां याद आ गईं और वो समुद्र लांघकर लंका जाने के लिए तुरंत उठ खड़े हुए। सबसे पहले वो श्री राम से आशीर्वाद लेने गए। श्री राम ने उनको एक अंगूठी देते हुए कहा, प्रिय हनुमान, मुझे पूरा विश्वास है तुम सीता की कुशलता का समाचार लेकर जल्दी ही वापस आओगे। जब तुम उनसे मिलो तो उनको यह अंगूठी दे देना। इसको देखकर वो समझ जाएंगे कि तुम रामदूत हो, कोई मायावी राक्षस नहीं। उनसे कहना मैं शीघ्र ही लंका आऊंगा और पापी रावण को मारकर उन्हें मुक्त कराऊंगा। उनको अपने बल का प्रदर्शन भी दिखाना ताकि उनको विश्वास हो जाए कि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ ऐसे महावीर योद्धाओं का साथ है। इससे उनको धीरज मिलेगा। जैसी आज्ञा प्रभु। अब मैं चलता हूं, जल्दी ही लौटकर सीता माता की खबर दूंगा। कहकर हनुमान सागर किनारे गए। उन्होंने श्री राम के नाम की एक जोरदार हुंकार भरी, फिर महिमा सिद्धि का प्रयोग कर अपने शरीर का आकार बढ़ाया। लंघिमा सिद्धि से शरीर का वजन हवा के जैसा किया और फिर छलांग लगाकर लंका की ओर उड़ गए।
हनुमान जी जब समंदर के ऊपर से गुजर रहे थे तो समुद्र में से मैनाक नाम का पर्वत निकला। उसने हनुमान जी से विनती की, हे बजरंग बली, आप बहुत देर से उड़ रहे हैं, चाहे तो मेरे ऊपर रुककर थोड़ा आराम कर लें। इस तरह मुझे भी श्री राम की सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। पर्वतराज, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, मगर मैंने श्री राम की सौगंध खाई है, उनका कार्य पूरा किए बिना मैं विश्राम नहीं लूंगा। आगे जाने पर समुद्र से सुरसा नाम की एक मायावी राक्षसी निकली और जोर से हंसते हुए बोली, वाह, आज मेरे लिए कितना अच्छा भोजन आया है, मैं इसे जल्द ही चट कर जाऊंगी। ऐसा कहकर सुरसा ने अपना मुंह बहुत बड़ा कर लिया। हनुमान जी के निगलने के लिए उनके रास्ते में खड़ी हो गई। हनुमान जी इस समय एक पल भी देरी नहीं करना चाहते थे। वो सुरसा से बड़ी विनम्रता से बोले, अभी मैं प्रभु श्री राम के काम से जा रहा हूं, अभी मुझे जाने दो, एक बार काम पूरा कर लूं, फिर मैं खुद आपका भोजन बनने आ जाऊंगा। ये तरकीबें किसी और पर चलाना, मैं तेरी बातों में आने वाली नहीं। ऐसा कहकर सुरसा अपना मुंह बड़ा करने लगी। हनुमान जी भी उसी हिसाब से बड़े होने लगे। जब सुरसा का मुंह बहुत बड़ा हो गया तो हनुमान जी ने तुरंत बहुत छोटा सा रूप बनाया और सुरसा के मुंह से बाहर निकलकर आगे उड़ गए। हनुमान जी की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई। उस समंदर में छाया ग्रहणी राक्षसी भी रहा करती थी। वो समुद्र के ऊपर उड़ते पक्षियों की छाया समुद्र में देखती और उन छाया को पकड़ लेती, जिससे वो पक्षी उड़ नहीं पाते थे और समुद्र में गिर जाते थे। फिर वो उन्हें खा लेती थी। उसने जब हनुमान जी को उड़ते हुए देखा तो उन्हें खाने के लिए बेचैन हो उठी, मगर हनुमान जी ने उसे दूर से ही देख लिया था। इसीलिए हनुमान जी ने अपनी छाया पड़ने से पहले ही उस राक्षसी पर एक वार से उसे मार डाला। इस तरह रास्ते की सारी बाधाओं को पार कर आखिरकार हनुमान जी लंका पहुंच गए। सच ही कहा था जामवंत ने, ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते? कोई नहीं। और अगर वो प्रभु श्री राम का काम हो फिर तो उन्हें खुद श्री राम भी नहीं रोक सकते। समुद्र पार कर हनुमान जी लंका के त्रिकुट पहाड़ पर उतरे और उसकी चोटी से पहली बार वैभवशाली खूबसूरत नगरी लंका को देखा। लंका में एक ऊंचे टीले पर सोने का विशाल महल देखा। उसे देखकर हनुमान जी ने सोचा, जरूर ये महल लंका नरेश रावण का ही है। सीता माता को उसने वहीं कैद किया होगा। रात के अंधेरे में छोटा रूप धरकर लंका में जाऊंगा और सारी बातों का पता लगाऊंगा। ऐसा सोचकर हनुमान जी ने रात को मच्छर जैसा छोटा रूप बनाया और लंका के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। मगर लंका की द्वारपाल थी लंकिनी नामक राक्षसी, जिसकी नजरें बेहद तेज थी। उसने हनुमान जी को देख लिया। अरे ये मच्छर जैसा छोटा सा जानवर लंका की सुरक्षा में सेंध लगा रहा है। ठहर जा, अभी मसलती हूँ तुझे। वो हनुमान जी को पकड़ने दौड़ी, लेकिन तब तक हनुमान जी ने अपने शरीर को बड़ा कर लिया और लंकनी पर ऐसे प्रहार किया कि वो चारों खाने चित्त हो गई। हनुमान जी ने तुरंत वापस छोटा सा रूप बनाया और लंका के भीतर चले गए। वो पूरी लंका का घूम घूम कर निरीक्षण करते रहे। सब जगह राक्षसों का राज था, मगर तभी उन्हें एक ऐसा घर दिखाई दिया जहां भक्ति बरस रही थी। उस घर के आंगन में एक छोटा सा मंदिर था। वहां तुलसी के पौधे लगे हुए थे, साथ ही कोई राम नाम भी गुनगुना रहा था। ये कैसा चमत्कार है! राक्षसों की नगरी में ये कौन राम भक्त आ गया? लेकिन ऐसा है तो ये भक्त इस पाप की नगरी में सुरक्षित कैसे? चलकर पता लगाता हूं। हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धरा और उस घर के बाहर राम नाम के भजन गाने लगे, जिनको सुनकर एक राजकुमार जैसा दिखने वाला व्यक्ति बाहर आ गया। ये थे लंका नरेश रावण के छोटे भाई विभीषण, जो एक राम भक्त थे। अपने घर के बाहर भगवान राम की स्तुति सुनकर विभीषण बहुत खुश हो गए।
जब उन्होंने सामने खड़े एक ब्राह्मण को देखा तो तुरंत उनके पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर बोले, हे राम भक्त ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और ये राक्षसों के बीच कैसे आ गए? यहां तो श्री राम का नाम लेना भी पाप है। आपको अपनी जान का भी डर नहीं लगा? चलिए तुरंत अंदर चलिए, कहीं कोई आपको देख ना ले। विभीषण ब्राह्मण बने हनुमान को अपने घर में ले गए। अब आप यहां सुरक्षित हैं। अपना परिचय दीजिए ब्राह्मण देव, आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं? आप बुरा ना माने तो मैं पहले आपका परिचय जानना चाहता हूं, ताकि मैं निश्चिंत होकर अपने दिल की बात कह सकूं। मैं लंका नरेश रावण का छोटा भाई विभीषण हूं। मैं जन्म से भले ही राक्षस हूं, मगर मन, कर्म और वचन से श्री राम का भक्त हूं। इसीलिए सोने का महल छोड़कर इस साधारण से घर में रहता हूं, ताकि मेरी भक्ति में कोई बाधा ना हो। यह सुनकर हनुमान जी निश्चिंत हो गए और वो अपने असली रूप में आ गए। धन्य हैं आप विभीषण जी, जो राक्षसों के बीच रहकर भी राम भक्ति करने का साहस कर रहे हैं। मैं श्री राम का दूत हनुमान हूं, उनका अनन्य भक्त हूं। पापी रावण उनकी पत्नी सीता का जबरन हरण कर ले गया। मैं उन्हीं की खोज में यहां आया हूं, और देखिए श्री राम जी की कृपा से मुझे यहां आप जैसा राम भक्त मिल गया। हाँ, कैसा सौभाग्य है मेरा। पापी और राक्षस होने के बावजूद श्री राम ने मुझ पर कैसी कृपा की, जो आप जैसे महान राम भक्त के दर्शन करा दिए। ये आपकी विनम्रता है विभीषण जी, वरना मैं भी तो जन्म से ही वानर हूं। मुझ में कहां इतनी बुद्धि जो भक्ति कर सकूं। जो कुछ भी कर पाता हूं वो प्रभु श्री राम की कृपा से ही होता है, वरना मुझ में इतना सामर्थ्य कहां। दोनों राम भक्त एक दूसरे से मिलकर खुश हो गए। हनुमान जी के पूछने पर विभीषण ने उन्हें सीता माता का सारा हाल सुनाया। भाई रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा हुआ है। उनके चारों ओर भयंकर योद्धाओं का पहरा है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लांघकर सीता माता तक पहुंचना असंभव है। आप चिंता न करें विभीषण जी, श्री राम की कृपा से असंभव काम भी चुटकियों में संभव हो जाता है। आप बस मुझे वहां पहुंचने का मार्ग बता दें। विभीषण ने ऐसा ही किया। धन्यवाद देते हुए हनुमान जी ने उनसे कहा, अब मैं चलता हूं। जाने से पहले मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इस पाप की नगरी को छोड़कर श्री राम के चरण में आ जाएं, क्योंकि धर्म यही कहता है कि अधर्मी परिवारजनों का साथ देने से अच्छा है धर्म और सत्य के साथ में खड़ा हुआ जाए। मैं आपसे सहमत हूं हनुमान जी। मैं भैया रावण को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो सीता माता को सम्मान के साथ श्री राम को लौटा दे, और अगर वो नहीं माने तो मैं लंका छोड़कर श्री राम की शरण में आ जाऊंगा। हनुमान जी ने विभीषण से विदा ली और छुपते छुपाते अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। विभीषण के बताए मार्ग से हनुमान जी छोटा रूप बनाकर अशोक वाटिका पहुंच गए। वो चुपचाप जाकर उस अशोक वृक्ष के ऊपर बैठ गए, जिसके नीचे माता सीता बैठी हुई थी। उस पूरे दिन उन्होंने हालात का जायजा लिया और देखा कैसे अहंकारी रावण आकर सीता माता को डरा धमका कर गया, कैसे सीता माता की सेवा में छोड़ी गई राक्षसी उन्हें परेशान करती हैं। ये सब देखकर हनुमान जी को बहुत दुख हुआ और क्रोध भी आया। उनका मन किया कि अभी सबको मारकर माता सीता को तुरंत इस अपमान से मुक्ति दिला दे, मगर फिर प्रभु श्री राम की आज्ञा याद आ गई और वो सब्र से बैठ गए। जैसे ही बजरंगबली ने देखा कि अब सीता माता के आसपास कोई राक्षसी नहीं है, उन्होंने धीरे धीरे श्री राम कथा का गान करना शुरू कर दिया। सीता माता ने जैसे ही लंका की इस वाटिका में श्री राम का नाम सुना, उनका मन एक बार फिर भयभीत उठा। सीता जी को लगा कि शायद ये फिर से रावण की कोई चाल है, लेकिन उनका दिल कह रहा था, इतना मीठा और भक्ति से भरा भजन कोई सच्चा राम भक्त ही गा सकता है। सीता जी ने इधर उधर देखा और फिर धीरे से बोली, मेरे स्वामी श्री राम का नाम लेने वाले कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। हनुमान जी बिल्कुल छोटे से साधारण वानर के रूप में सीता माता के सामने आ गए और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कहीं तुम रावण के कोई मायावी राक्षस तो नहीं? माता, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। मैं लंका में आपका पता लगाने आया था। मैं श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूं, यही सच है, मेरा विश्वास करें। प्रभु ने निशानी के तौर पर आपके लिए अपनी अंगूठी भेजी है।
और आपके लिए संदेशा भी भेजा है कि वो बहुत जल्द आएंगे और पापी रावण का वध कर आपको सम्मान के साथ यहां से ले जाएंगे। मगर स्वामी के साथ तो सिर्फ उनके भाई लक्ष्मण ही हैं। वे रावण की विशाल सेना का मुकाबला कैसे करेंगे? आप चिंता ना करें माता, प्रभु के साथ वानरों की बड़ी सेना है। इसके बाद हनुमान जी ने सीता जी को सारी घटना सुना दी कि किस तरह श्री राम और सुग्रीव में मित्रता हुई और सुग्रीव ने उनको सीता जी की खोज में सहायता का वचन दिया। सीता जी को श्री राम पर तो भरोसा था ही, लेकिन वानरों पर यकीन नहीं था। मगर पुत्र हनुमान, सभी वानर तो तुम्हारे जैसे ही साधारण होंगे, जबकि रावण के योद्धा विकराल राक्षस हैं। ऐसे वानरों को तो वे अपना भोजन बनाते हैं, फिर युद्ध कैसे जीता जाए? माता, माना कि हम वानर बल और बुद्धि में कुछ नहीं है, लेकिन हमारे साथ प्रभु श्री राम हैं और वे ही हमारा बल है। आप निश्चिंत रहें। हनुमान ने मन में सोचा, शायद इसीलिए प्रभु कह रहे थे कि अपना बल भी दिखा कर आना, ताकि माता निर्भय हो जाए। अब जैसी प्रभु की इच्छा। कुछ सोचकर हनुमान जी मुस्कुराए। पाप की नगरी लंका में श्री राम नाम का ध्वज लहराने का समय आ गया था।